जन्म नहीं लेते, भगवान क्या लेते हैं? प्रकट हो जाते हैं, प्राकट्य हो जाते हैं। प्रकट होने का अर्थ है नहीं थे और अचानक हो गए। आप समझ रहे हैं? घर में भी कोई यदि अचानक आ जाए हमारे, तो हम लोग कहते हैं कहिए भाई साहब कहां से प्रकट हो गए आप? कहते हैं ना, प्रकट होने का अर्थ है कि यहां भी निकल आवे, पंडाल के बाहर भी निकल आवे, जब चाहे वहीं सामने आ जाए। ये है भगवान का प्राकट्य होना। और भगवान को छोड़कर कोई प्रकट हो भी नहीं सकता है? भगवान ने अयोध्या में प्राकट्य लिया, भगवान प्रगटे। इसलिए गोस्वामी जी छंद में ये नहीं किए कि लिए जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। क्या कहे? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान प्रकट हो गए और अयोध्या के हर घर में उत्सव बनाया जा रहा है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज आनंद में हैं, परंतु मन ही मन सोच रहे हैं गुरु जी ने कहा था कि 4 पुत्र होंगे। कितने होंगे? 4। और अभी कितने हुए हैं? तो गुरु जी की बात तो सत्य होगी नहीं। 3 अभी और आने वाले हैं। तो महाराज मन में यही सोच रहे हैं कि बाकी 3 क्यों नहीं आ रहे। तब तक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले कौने बात के बधाई? दासी कहती है कैकेय सुता सुमित्रा दो, कैकेय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ, सुंदर सुत जनमत भय ओ, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके शारद अहि राजा, कहीं न सके शारद अहि राजा, कहीं न सके शारद अहि राजा, कहीं न सके शारद अहि राजा। जैसे दासी ने आकर कहा महाराज कैकेयी मैया ने 1 और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब आप कल्पना करिए, जो महाराज गांव की भाषा में कहे तो बुढ़ौती में, बुढ़ापे में 1 पुत्र के लिए रो रहे थे, और ऐसी सदगुरुदेव भगवान की कृपा भई जीवन में कि चौथे पन में घर में 1 नहीं 4 पुत्रों ने अवतार ले लिया। अवध का आनंद 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 गुना। गोस्वामी जी तो कह दिए कि चारों भाइयों के आने के बाद जो सुख मिला अयोध्या वासियों को, जो संपत्ति मिली, जो समय और जिस समाज का दर्शन मिला, इनके विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। आप में से कौन व्यक्ति है जो धरती का सारा तीर्थ करके बैठा है? जितने तीर्थ है धरती पर सारे कर लिया हो, कोई बचा ना हो, माई करके बैठी है।
हमहु किए हैं। धरती के सारे तीर्थ में जाने का फल मिला है हमको। कैसे? अब आप कहोगे महाराज जी कैसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि दिन रामा जन्म श्रुति वही। वेद जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं पवन बाबू, उस दिन अयोध्या में तीर्थ सकल तहाँ चली आवही। सरकार गलत तो नहीं बोल रहा हूं? जिस दिन राम जी का जन्म होता है, रामनवमी के दिन हर साल 2025 में भी होगा। हर साल रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थ अयोध्या में पहुंचे रहते हैं। उस समय वहां जो उपस्थित हो गया, रामनवमी के दिन श्री अवध में जो पहुंच गया, उसे बिना कहीं गए धरती के सारे तीर्थ में जाने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये महिमा है। अब बताइए, धरती का सारा तीर्थ कौन कौन करके बैठा है? पहले काहे नहीं हाथ उठाए थे? ये महिमा है हो। अब आप कल्पना करिए, जिस समय धरती के सारे तीर्थ आकर के उपस्थित हो गए हो, उस समाज का कोई क्या व्याख्या करेगा, कितना लिखेगा? गोस्वामी जी कलम रख दिए, कहे इस समाज की व्याख्या, इसकी चर्चा मैं नहीं कर सकता। राम जी सुख के सिंधु हैं, सुख सिंधु है राम जी। जहां पर सुख का समुद्र ही उतर गया हो, वहां कोई सुख की कितनी व्याख्या करेगा कि कितना सुख मिला? अकल्पनीय, अकथनीय। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, भगवान जिसको दिखाई पड़ जाएंगे वो बताने लायक बचेगा नहीं। भगवान जिसको दिखाई पड़ जाएंगे ना, जानते क्या होगा? वो पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागल। घरवा वाले उसको पागल घोषित कर देंगे, ये पागल हो गया है। अब पागल मन यूं नहीं जो अंट संट बके। हमारे चाचा कहते थे, बाबू पागल का क्या अर्थ है? जो भगवान को पाकर और उन्हीं में गल गया है, वो पागल हो गया है। जो भगवान को प्राप्त करके, भगवान को पाकर और उन्हीं में गली जाए, वो पागल हो गया है। और याद रखिएगा, बिना पगलाए भगवान भेटाने वाले नहीं है। पगलाए के पड़ी नाटक वाला ना, असली वाला। घर वाले जब आपको पागल घोषित कर दें, घर वाले, तो समझ जाइएगा भक्ति पक रही है। अब बहुत शीघ्र भगवान भेटाने वाले हैं। ये साधना की कड़ी है। आज भी घरवा में जो बहुत पूजा करे लगा था ना, तो माई बाप लड़का को डॉक्टर को दिखावत है। डॉक्टर साहब बहुत पूजा करता है, दिमाग वाग ठीक है ना, एकर झूठ बोले तो कोई दिक्कत नहीं, पूजा नहीं करना चाहिए। हमारी कलकत्ता में एक हमारे पूज्य बाबूजी के मित्र थे, दिनेश भैया, पिताजी के मेरे मित्र थे, साधु चाचा, उनका नाम था साधु सिंह। रेलवे में एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर थे। और आपको बताऊं, जूता चप्पल नहीं पहनते थे वो। ट्रेन जब चलाते थे तो इंजन में चले जाते थे, डैशबोर्ड पर राम जी की फोटो रख देते थे। इंजन चालू होता था, इंजन बढ़ाते थे ट्रेन, और जहां तक जाते थे एक ही बात बोलते जाते थे, ए राम जी देखी हो सिग्नलवा, देखिए हे राघव जी, हम नहीं देखत, कहाँ ब्रेक लगाओगे? ब्रेक लगा दी है राम जी, ना तो लड़ जाई गाड़ी, हम नहीं देखत, हे राघव जी देखत रहिए। यही बोलते जाते थे, करते सब अपने थे।
लेकिन यही बोलते जाते थे और यही बोलते आते थे। घर वालों ने उनको पागल कह दिया था अंत में। क्यों? पूजा करने बैठते थे, सामने ठाकुर जी रहते थे और दाहिने हाथ में झाड़ू पकड़ लेते थे। आप में से झाड़ू लेकर के पूजा कर रहे थे, बताइए तो? कोई नहीं करता। कहें कि आप लोग पगलाए नहीं है अभी। वो भगवान के सामने बैठते थे, एक हाथ में झाड़ू, इधर झाड़ू पटकते रहते थे और इधर राम जी का मंत्र बोलते रहते थे। हमारे एक बम बम बाबा है, पूछे का हो साधु ही कौन पूजा कर रहे हो? सुने पूजा करते हो तो चप्पल ले लेते हो और झाड़ू ले लेते हो हाथ में। तो बोले हे बम बम, हम जैसे ठाकुर जी के सामने बैठते हैं ना, ये जो कलजुगुआ है ना, हमको पकड़ के खींचने के लिए आ जाता है। कहता है पूजा से हट जाओ। हम कलजुगुआ को मार के भगाते रहते हैं, इसलिए पीटते रहते हैं उसको। इस चेतना के महापुरुष वो थे। भगवान जिसको दिखाई पड़ जाएंगे वो फिर बताने लायक बचेगा ही नहीं। और जो घूम घूम के बता रहा है, इसका मतलब अभी उसको भेटाए नहीं है, झूठे प्रचार किए जा रहा है। भगवान को मिलने के बाद जो सुख मिलता है वो कहा नहीं जा सकता। केवट जी को जानते हैं ना आप लोग? कथा आएगी एक दो दिन बाद, परसों आएगी, हम लोग आएंगे। केवट जी को राम जी जब पार उतार दिया केवट भैया ने, तो राम जी उतराई दे रहे थे। तो केवट भैया क्या बोले? अरे उतराई हरि जी हम नानु ले बतो हसे। उतराई हरि जी हम नानु ले बतो हसे। गंगा में नैया, नैया में दोनों भैया, केवट खेवैया, संघवा में सीता मैया। अरे उतराई हरि जी हम नानु ले बतो हसे। अब आप दर्शन करिए, केवट भैया के घर दाने दाने की आफत है। किसकी आफत है? भोजन की व्यवस्था नहीं है। कहते हैं प्रभु, अरे पात भरी सहरी हमार सकल सूतवारे वारे। हम केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। प्रभु घर में भोजन नहीं है, हमारे सारे बच्चे छोटे छोटे हैं। यदि आपके पांव के जादू से नाव स्त्री बन जाएगी तो कहिए घर में भोजन कैसे जाएगा? हमारे लड़का भूखों मरी जाएंगे। ऐसे केवट को राम जी सामने से सोने की अंगूठी दे रहे हैं। उतराई ले लीजिए केवट जी। केवट जी क्या बोले? अब कछु नाथ न चाहिए इस बात को ठीक से समझिएगा। भगवान की भक्ति वो संपत्ति है जिसके प्राप्त होने के बाद संसार की सारी संपत्ति फीकी लगने लगती है। वो भगवत भक्ति संपत्ति है। अयोध्या वासियों को भगवान की भक्ति बाद में छोड़िए, साक्षात भगवाने भेटा गए। अब इससे अधिक संपत्ति और क्या होगी? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं ना सके शारद अहिराजा। इन चारों के विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं बोल सकते। दिनेश भैया कल आज सुबह तक हमसे कह रहे थे कि महाराज माफ करिएगा, हम कल सुबह दिल्ली चले जाएंगे 2 दिन के लिए, बहुत जरूरी काम है, फिर आएंगे हम, बुधवार को आ जाएंगे। ठीक है भैया चले जाइएगा। आते समय हम गाड़ी में पूछे का हो दिल्ली कहिया जाता हुआ? बोले महाराज जाना तो कल ही था, लेकिन कथा छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए अब नहीं जाएंगे।
अभी अभी बोले। ये मैं क्यों सुना रहा हूं, दर्शन करिए। घर में उत्सव हो रहा हो और यदि आप कहीं बाहर चले भी जाइए तो आपका शरीर बाहर रहेगा, मन आपका घर में ही लगा रहेगा। अच्छा, आपके घर में उत्सव हो और सामने के मुंह गिरा के खड़ा हो। मुंह गिरा के खड़ा होना समझते हैं? सब लोग नाच रहे हो, वहीं पर केहू पुआ नियर मुंह फुला के बैठा हो तो आप पूछेंगे ना कि भाई सब आनंद में है, आप क्यों कष्ट में है? राम जी के यहाँ अयोध्या में उत्सव चल रहा है, पूरा देव समाज आया है, सब नाच रहे हैं। आगे चला जाऊंगा तो घर का उत्सव पीछे छूट जाएगा। 1-2 घंटा रुक के यदि देख लूंगा तो किसी को पता थोड़ी चलेगा। सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े होकर और नीचे का उत्सव देखने लगे। नीचे लोग बधाई गा रहे हैं। एक गीत सुने, सूर्य नारायण सोचे बड़ा सुंदर गाए है हो, एक ठे और सुन लेते हैं। दूसरा का सुने, तीसरा सुने, चौथा सुने, 10वां सुने। 4-5 घंटा बीत गया। फिर सूर्य नारायण सोचे कितना ये लोग गाएंगे, बहुत देर से गा रहे हैं, अब बहुत जल्द बंद भी होने वाला होगा। आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस रहेगी, न जाने हमारे आने के बाद क्या क्या हुआ होगा पीछे। अब एक बार पूरा बधाई उत्सव बंद हो जाए फिर आगे जाऊंगा। किसने सोचा? किसने सोचा? सूर्य नारायण ने कि ये उत्सव बंद होगा तब आगे बढ़ेंगे। बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो जाए तो बंद कर दिया जाए। गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद करें। रात कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। तो आप दर्शन करिए, ना सूर्य नारायण जा रहे हैं, न नीचे रात्रि आ रही है। रात्रि नहीं आ रही इसलिए बधाई बंद नहीं हो रहा है, और बंद नहीं हो रहा है इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। इसी चक्कर में मास दिवस कर दिवस भार, यह मरम न जाने को, रथ समेत बिठा के निशा कवन विधि हो। 1 महीने का 1 दिन हुआ। 1 महीने का 1 दिन। देखिए, भगवान के पास बहुत तर्क नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, राम जिज्ञासा तो अच्छी बात है, तर्क ठीक नहीं है। राम जी, शंकर जी कहते हैं, राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। दिनेश भैया, एक लड़का तर्क शास्त्र पढ़ के आया। सरकार 5 साल की डिग्री लिया, गया था DY पाटिल में पढ़ने सूरत से। तो 5 साल में तर्क शास्त्र पढ़ के घर में आया। तो जैसे घर में आया तो माई बाप तो प्रसन्न हो गए, लड़का आ गया, लड़का आ गया। मैया लाड़ लड़ाई बेटे का बिठाई। पिताजी बैठ के कुछ काम कर रहे थे। माँ एक प्लेट में 2 लड्डू लेके आई। क्या लेके आई? लड्डू। बोली बाबू पानी पी लो। बोला ना ना, 5 साल तुमसे दूर रहा माँ, तुम ये जानो कि तुम्हारा बेटा क्या पढ़ा है। माँ बोली हम जान के क्या कर लेंगे, हमारा लड़का आ गया बहुत। ना ना, तुम जानना पड़ेगा माई, हम तर्क शास्त्र पढ़ के आए हैं, तुम देखो हम क्या पढ़े हैं। माँ बोली दिखाओ। बेटा माई से पूछा ये प्लेट में कितने लड्डू हैं? माई बोली 2 ही लड्डू। बोला यही तो बात है, 2 लड्डू नहीं, ये 3 लड्डू हैं। अब माई उसका मुंह देखे, बोले ई कौन पढ़ाई पढ़ लिए तुम? 2 लड्डू को 3 बता रहे हो। बोला हम तर्क से सिद्ध कर देंगे कि 3 लड्डू हैं। मां बोली वो कैसे? बोला बताओ, 1 और ये 2, 2 1 कितना हुआ? माई बोली 3 हुआ ना 3 लड्डू।
माँ बोली 2 1 तो 3 होता है बेटा, लेकिन लड्डू तो 2 ही है। अब लड़का बोले 3 लड्डू, माई मानने को तैयार नहीं कि 3 लड्डू, माँ बोले 2 ही लड्डू। पिताजी सुन रहे थे। 10 मिनट बाद पिताजी कुर्सी लेकर के आए, बीच में बैठ गए। पत्नी को बोले तुम गंवार की गंवार रह गई, शाबाश बेटा, क्या पढ़ाई पढ़ा है तुमने, ठीक बोल रहा है। 3 लड्डू। पिता 1 लड्डू उठा के अपने खाया और दूसरा अपनी पत्नी को खिलाया। अब बेटे से कहा तुम तीसरका खाओ, अब खाओ तीसरका। ये जानते हैं क्या है? तर्क करने वाले को जीवन में हमेशा तीसरा लड्डू मिलत है। इसलिए भगवान तर्क के लिए नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहु सयानी। 1 महीना सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर बने रहे। 1 महीने बाद राम जी को प्रणाम करके दिन मनि चले करत गुणगाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। सूर्य नारायण प्रणाम करके राम जी को चले। कल की कथा याद करिए, ये कथा कौन से घाट पे चल रही है? भुलाई गए ना? कौन सा घाट है बताइए? काशी में चल रही है, तीर्थराज प्रयाग में चल रही है, कहां? कैलाश पर्वत पर 3रे घाट पर भगवान शंकर मां पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं। बाबा बोले देवी और कहूं नीज सुनु गिरिजायति दृढ़मति तोरी। भगवान शंकर बोले देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। किसने कहा? किसने कहा? शंकर भगवान ने पार्वती मैया से कहा कि मैं आपको अपनी चोरी की कथा सुनाता हूं। मां बोली प्रभु आप चोरी भी करते हैं? आप चोरी भी करते हैं? शंकर भगवान बोले एक ऐसा काम है जो मैंने किया है लेकिन आपसे छिपा के रखा है, अब तक मैंने आपको बताया नहीं है। मां ने पूछा वो कौन सा काम है प्रभु? शंकर भगवान बोले देवी जब राम जी अवतार लिए थे ना अयोध्या में, तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था अयोध्या और दर्शन करके चला आया। मां ने कहा हमको क्यों नहीं ले गए? शंकर भगवान बोले खतरा खतरा। बोले कैसा खतरा? शंकर भगवान बोले पिछले जन्म में आप सती थी, आपको एक बार मैं कथा सुनाने के लिए ले गया था। लौटते समय आपने राम जी को रोते हुए देख लिया और राम जी को रोते हुए देखकर आप सोचने लगे कहीं भगवानों रोवत है, और आपके मन में भ्रम हुआ, ऐसा भ्रम हुआ कि आपको शरीर का त्याग करना पड़ा। देवी पिछली बार जहां ले गया था वहां तो बड़के राम जी रो रहे थे, अब की बार मैं जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा रोते हुए राम जी को फिर से कहीं देखकर आपको भ्रम ही ना हो जाए, मारे भय क्यों आपको लेकर नहीं गया। तो मैया पूछी अकेले चले गए? बाबा बोले अकेले नहीं गए। कैसे गए? हम लोग दुकेले गए थे। माँ बोली हमरी रहते कौन साथ में चला गया आपके? तो शंकर जी कहते हैं काग भुषुंडी संग मदो, काग भुषुंडी संग मदो, काग भुषुंडी संग मदो, काग भुषुंडी संग
मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को। भगवान शंकर बोले अकेले नहीं गया, काग भुषुंडी जी को साथ में लेकर गया। किसको लेकर गया? कहिए कहिए, बोला करिए बीच में, किसको लेकर गया? काग भुषुंडी जी को। शंकर भगवान कितने सावधान हैं, ये नहीं कही रहे हैं कि हमरे साथ काग भुषुंडी गए थे, ये नहीं बोले। क्या बोले? काग भुषुंडी जी के साथ मैं गया था। यदि ये बोल देते कि मेरे साथ काग भुषुंडी गए थे, फिर फंस जाते बाबा। मैया बोलती उनको लेके चले गए, हमको लेके कहीं नहीं गए। बाबा बोले देवी, जाने की प्लानिंग काग भुषुंडी जी बनाए थे, वो आए और हमको साथ में लेके चले गए। यदि मैं प्लानिंग बनाता तो आपको छोड़ के थोड़ी जाता, लेकर के जाता। मैया पूछी, जाने के लिए कौआ महाराज ही मिले थे साथ में? काग भुषुंडी जी कौआ हैं, आप महादेव हैं। शंकर भगवान बोले देवी, मेरे और काग भुषुंडी जी दोनों के इष्ट एक हैं। कौन इष्ट है? जोर से कहिए, राम जी। राम जी में भी कौन राम जी? ये बड़के राम जी नहीं, छोटके राम जी। इष्ट देव मम बालक रामा। भगवान शंकर कहना चाहते हैं, यात्रा उसी के साथ करिए जिसके साथ आपका विचार मिलता है। जिसके साथ विचार न मिले, भूल के भी यात्रा न करिए। ना अपने जाएगा ना आपको जाने देगा। इस कथा में इतनी भीड़ है, हो सकता है कोई बरियाई से पकड़ के लाया गया हो, और जिसको कथा में मन नहीं लगेगा उसके बगल में यदि आप बैठ गए तो इतना खोद देगा आपको कि आप बीच कथा में उठ के चले जाइएगा। हमारे महाराज जी कहा करते, ऐसे किसी आदमी के साथ यदि मजबूरी में जाना पड़े तो पंडाल के पहले ही गुम हो जाइए, और देखिए यदि वो इस कोने में बैठे तो आप उस कोने में जाके बैठिए। क्यों? 3 घंटा वो आपको ढूंढते रहे और आप चुपचाप कथा सुनते रहिए। यदि पास में बैठ गए तो ना अपने सुनेगा ना आपको सुनने देगा। बाबा बोले हम दोनों के विचार एक जैसे हैं, इष्ट एक है, इसलिए गए। मां ने पूछा कैसा लगा आपको प्रभु? शंकर जी बोले देवी क्या बताएं, हम लोग मनुष्य के रूप में गए थे, हम असली रूप में नहीं गए थे। असली रूप में जाते तो एंट्री मिल जाती, लेकिन वहां बहुत प्रोटोकॉल था। मनुष्य के रूप में गए थे, कोई जाने ही ना दे भीतर। तो मैं काग भुषुंडी को अपन चेला बना लिया था और अपने गुरु जी बन गया था। तो काग भुषुंडी जी से मैं कहा कि चेला कुछ उपाय किया जाए कि भीतर का पास मिले। तो हम बोले काम करो, पता लगाओ सबसे अधिक भीड़ कहां होती है। तो काग भुषुंडी जी पता करके बताएं कि गुरु जी सवेरे सवेरे सरजू जी के किनारे बड़ी भीड़ होती है, सब लोग नहाने जाते हैं वहां। हाँ? तो शंकर भगवान बोले वहीं देखो रेंट पे कोई कमरा मिल जाए सरजू जी के किनारे। एक कमरा लिया गया और शंकर जी ने वहां एक अपना कार्यालय खोला। जानते कौन सा कार्यालय? भविष्य पूछो केंद्र। गोस्वामी जी ये प्रसंग गीतावली जी में लिखे हैं बड़ा विधिवत। कौन सा केंद्र? भविष्य पूछो केंद्र। कार्यालय खुला, दिनेश भैया ऊपर साइन बोर्ड लिखा भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा। हाँ। शंकर भगवान ने काग भुषुंडी जी से कहा कि कस्टमर बनाना पड़ेगा तो ऑफर देना पड़ेगा। हाँ। भारत का स्वभाव है, फ्री में आदमी फिनाइलो पिए के तैयार है। ये जा बोले काम करो, जाकर सरजू जी के किनारे प्रचार करो कि 1 महीने तक गुरु जी फीस नहीं लेंगे। जैसे फ्री में भविष्य पता चलेगा, पता चला अयोध्या वासियों को, लाइन लग गई बाबा के कार्यालय के आगे। और शंकर जी को कहा देखना है हो, बाबा हाथ पकड़ते थे, शुरू हो जाते थे। तुम पराठा खा के आए हो ना परसों मार भी खाए थे तुम
बाबा की इतनी ख्याति हो गई, इतनी ख्याति, लोग 12-12 बजे रात से लाइन लगाने लगे। बात पहुंची रनिवास में कौशल्या मैया के पास। दासी ने कहा, महारानी एक बहुत भारी पंडित जी आए हैं, उनके साथ एक चेला है, हाथ पकड़ते हैं पंडित जी सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा कि बुलाओ, हमको राम का भाग्य पूछना है। सिपाही पहुंचे बाबा के कार्यालय में, सरकार लाइन लगी है। सिपाहियों ने जाकर कहा, शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी बोले, हम शंकर शर्मा है, ये हमारे चेला भुसुंडी नारायण पाणे हैं। हम 2 लोग हैं। हाँ तो सिपाहियों ने कहा, चलिए महारानी ने आपको बुलवाया है। जैसे बाबा सुने, काग भुसुंडी जी से कहे, चेला पोथी पतरा बंद कर, लॉटरी लग गई हम लोग की। बाबा जैसे उठे तो जो लोग लाइन लगाए थे वो बोले, कहां जा रहे हैं, हमारा भाग्य कौन बताएगा? शंकर जी बोले, तुम्हारा भाग तुम जानो, अब हम अपना भाग्य देखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम रुकने वाले नहीं है। बाबा भुसुंडी जी के साथ चले और जैसे महल के द्वार पर पहुंचे, वहां भी सिपाही खड़े थे। सिपाहियों ने रोक दिया, बोला, आप में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले, मैं शंकर शर्मा, ये हमारा चेला। सिपाहियों ने कहा कि एंट्री पास केवल आपके नाम का है, ये चेला आपका भीतर नहीं जा सकता। शंकर भगवान बोले, कोई बात नहीं, बाहर बिठाइए इसको। भुसुंडी जी बोले, बाबा आए साथे, जब भीतर की बारी आई तो बाहर बिठाइए। शंकर जी बोले, यहां चुपचाप बैठिए, आपके चक्कर में हम फंस जाएंगे, हमको एक बार भीतर जाने दीजिए, कोई ना कोई उपाय लगाकर हम आपको बुलाएंगे भीतर, आप बाहर बैठिए। बाबा भीतर गए मनुष्य के रूप में। कौशल्या मैया ने देखा, मां ने पूजन किया है भगवान शंकर का। बाबा परेशान है कि कब राम जी को लेकर आएंगे। लल्ला को लेकर आइए, मैया भाग्य बता दे हम। मैया गई, गोद में राम जी को लेकर आई और जैसे बाबा